कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है, जब लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है और हार मान लेना ही शायद सबसे आसान, सबसे सही विकल्प है। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं ऐतिहासिक पल पर गौर करने वाले हैं जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में घटा था। एक ऐसे महायोद्धा के साथ जो अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गया था। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के बिल्कुल अंतिम श्लोक की गहराई में उतरेंगे। ये वो क्षण है, वो निर्णायक पल जब महायोद्धा अर्जुन अपने हथियार डाल देते हैं। हमारे पास अर्जुन के विषाद का अंतिम विलाप शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ अंश है और हमारा मकसद ये समझना है कि श्री कृष्ण के उपदेश शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या थी और उनका ये जो चरम दुख है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए इस एक श्लोक में छिपे गहरे अर्थों को समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने को है। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं और अर्जुन, जो अपने समय के सबसे बड़े धनुर्धर हैं, वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें ताकि वो देख सकें कि उन्हें लड़ना किससे है। बिल्कुल। और जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन की नजरें सामने खड़ी सेना पर पड़ती हैं और वो सिर्फ दुश्मन नहीं देखते, वो देखते हैं अपने पितामह भीष्म को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने भाइयों और दोस्तों को। और उस एक पल में एक अजेय योद्धा का दिल बैठ जाता है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है और हाथ से उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष वो फिसलने लगता है। पहले अध्याय के दौरान वो अपने तर्क देते हैं, युद्ध न करने के कारण गिनाते हैं और इसी कश्मकश के अंत में वे उस श्लोक पर पहुंचते हैं जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। हाँ, ये उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द हैं, इससे पहले कि कृष्ण बोलना शुरू करें। ये उनके दुख के मतलब इंतहा है। वो श्लोक क्या है? पहले अध्याय का 46वां और अंतिम श्लोक इस तरह है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्रहीन और सामना न करने वाले को रणभूमि में मार भी दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं लड़ने की बजाय ये पसंद करूंगा कि कौरव मुझे निहत्थे और बिना किसी प्रतिरोध के मार डालें। ये सिर्फ युद्ध से पीछे हटना नहीं है, ये तो सीधे सीधे मौत को गले लगाना है। मतलब एक योद्धा को अपनी जीत से ज्यादा अपनी मृत्यु में कल्याण नजर आ रहा है। और ये कल्याणकारी शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसे सिर्फ एक दुखद अंत नहीं बल्कि एक बेहतर विकल्प, एक बेटर आउटकम के तौर पर देख रही हैं। ये सिर्फ इमोशन में कही गई बात नहीं थी, वो बाकायदा अपने तर्कों से, अपने कन्फ्यूजन से गुजरते हुए इस नतीजे पर पहुंचे थे कि लड़कर जीतने से जो पाप और पीड़ा मिलेगी उससे कहीं बेहतर है कि वे बिना लड़े मर जाएं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी साधारण सैनिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, जिसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। उसका इस हालत में पहुंचना ही इस पल को इतना गहरा बना देता है। बिल्कुल। और यहीं से हमें उनकी निराशा के पीछे के मनोविज्ञान को समझने का मौका मिलता है। एक दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन को लग रहा है कि अपनों पर हथियार उठाने से अच्छा है कि वे खुद मर जाएं। वे इसे एक महान त्याग और अहिंसा का काम मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वे अपने प्रियजनों के जीवन के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ये कहना थोड़ा कठोर नहीं है? मतलब सतह पर तो ये बहुत महान विचार लगता है, किसी को मारने से बेहतर है खुद मर जाना। हो सकता है उस पल में उन्हें सच में यही सबसे नैतिक रास्ता लगाओ। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना था? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि पहली नजर में ये वाकई एक बहुत ऊंचा नैतिक आदर्श लगता है। लेकिन अगर हम इस पल को उनके क्षत्रिय धर्म के नजरिए से देखें तो ये महान त्याग असल में कर्तव्य से पलायन नजर आता है। उनका धर्म, उनकी जिम्मेदारी उस समय न्याय के लिए युद्ध करना है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधर्म के खिलाफ खड़ा होना है। यहाँ वे अपने व्यक्तिगत मोह और दुख को उस बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर रख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो अपने डर और मोह को एक सुंदर, एक नैतिक जामा पहना रहे हैं। कुछ ऐसा ही। ये एक बहुत मानवीय प्रवृत्ति है। जब हमें कोई मुश्किल काम करना होता है जो भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो, तो हम अक्सर उससे बचने के लिए एक ऊंचे सिद्धांत का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं, मैं शांति चाहता हूँ, मैं टकराव नहीं चाहता, जबकि असल में शायद हम उस स्थिति का सामना करने से घबरा रहे होते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है।
वो अपने व्यक्तिगत दुख को अहिंसा जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत का नाम दे रही हैं ताकि उन्हें लड़ना ना पड़े। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी मुश्किल काम से बचने के लिए शांति या उच्च आदर्श की बात करते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये वाकई सिद्धांत है या सिर्फ सुविधा। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक दिमागी उथल-पुथल तक ही सीमित नहीं था, है ना? इसका असर तो उनके शरीर पर भी साफ दिख रहा था। अर्जुन ने अपना धनुष, गांडीव सचमुच नीचे रख दिया है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने एक्शन ले लिया है। मुश्किल बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले कह दे, मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूं। ये अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को शारीरिक रूप से त्याग देना है। आपने बहुत सही उदाहरण दिया। ये बिल्कुल वही है। इस श्लोक के ठीक बाद संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन शोक में डूबकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं। ये बैठ जाना बहुत प्रतीकात्मक है। एक योद्धा जो रथ के अगले हिस्से में खड़े होकर युद्ध का नेतृत्व करने वाला था, वो अब हार मानकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया है। उसने अपनी जिम्मेदारी की जगह छोड़ दी है। मतलब उनका शरीर भी वही कर रहा है जो उनका मन कह रहा है। मन ने हार मान ली तो शरीर ने भी हथियार डाल दिए और अपनी जगह छोड़ दी। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पतन है। हाँ, और आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा तनाव, नैतिक दुविधा या जिसे मोरल इंजरी कहते हैं, उससे गुजरता है तो उसका असर शरीर पर दिखता है। हाथ पैर कांपना, गला सूखना, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना, ये सब उसी के लक्षण हैं जो अर्जुन अनुभव कर रहे थे। उनका सिस्टम एक तरह से पूरी तरह से शटडाउन हो गया था। तो ये पतन, ये टूटना ही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। बिल्कुल, क्योंकि यही पतन, यही टूटना एक नई शुरुआत की जमीन तैयार करता है। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के दुख का अंत नहीं है, ये पूरे अर्जुन विषाद योग अध्याय का निष्कर्ष है। ये वो बिंदु है जहां अर्जुन अपने दुख, अपने तर्क, अपने भ्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। ये वो बिंदु है जहां वे बिल्कुल खाली हो चुके हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ज्ञान पाने के लिए इंसान का पूरी तरह टूट जाना जरूरी है? क्या शांति से और तर्क से उस अवस्था तक नहीं पहुंचा जा सकता? मतलब क्या हर किसी को रॉक बॉटम हिट करना ही पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा न्यूआंस्ड है। बात हमेशा पूरी तरह टूटने की नहीं है, बात है खाली होने की। इसे ऐसे समझिए, जब तक एक प्याला पहले से ही पानी से लबालब भरा हो, आप उसमें और कुछ नहीं डाल सकते। अर्जुन का प्याला उनके अपने अहंकार, उनके तर्क, उनकी मैं जानता हूं वाली भावना से भरा हुआ था। वे कृष्ण को अपनी समस्या बता रहे थे, लेकिन समाधान सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने ही तर्कों में उलझे थे। ओके, तो जब तक हमें लगता है कि हम सब जानते हैं या हम स्थिति को संभाल सकते हैं, तब तक हम किसी और की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। एकदम। अर्जुन जैसे महान योद्धा के लिए, जिसका अहंकार उसके कौशल से बना था, उस प्याले को खाली करने के लिए एक जबरदस्त झटके की जरूरत थी। उनका ये पूरी तरह टूट जाना ही वो झटका था। इस 46वें श्लोक में वे अपना प्याला पूरी तरह खाली कर देते हैं। वे कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे तर्क फेल हो गए हैं, अब मृत्यु ही एकमात्र कल्याण है। ये वो पल है जब वे स्वीकार करते हैं आई डोंट नो, और यहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये एक वन साइज फिट्स ऑल नियम नहीं है, बल्कि बात उस मानसिक स्थिति तक पहुंचने की है जहां आप सीखने के लिए तैयार हो। अर्जुन के लिए वो रास्ता टूटने से होकर गुजरा। शायद किसी और के लिए ये रास्ता ध्यान या शांतिपूर्ण आत्मचिंतन से भी आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन अर्जुन के व्यक्तित्व के लिए ये नाटकीय पतन जरूरी था। जब तक वे यह स्वीकार नहीं कर लेते कि उनकी अपनी समझ उन्हें रास्ता नहीं दिखा पा रही है, तब तक वे सच्चे मन से समर्पण नहीं करते, और समर्पण के बिना ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता। उनका ये चरम दुख ही उस उपजाऊ जमीन को तैयार करता है जिस पर श्री कृष्ण के उपदेश का बीज बोया जाना था। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो अर्जुन का यह चरम दुख, ये पूरी तरह हार मान लेना, असल में अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये एक जरूरी प्रक्रिया थी। उनका सबसे निचला बिंदु ही गीता के ज्ञान का शुरुआती बिंदु बना। एकदम सही। ये एक विरोधाभास की तरह लगता है, लेकिन गीता का ज्ञान वहीं से शुरू होता है,
जहां इंसान के अपने तर्क खत्म हो जाते हैं। अर्जुन का विषाद या दुख नकारात्मक नहीं है, यह उस रूपांतरण के लिए एक उत्प्रेरक है जो होने वाला है। अगर वे टूटते नहीं तो शायद वे कृष्ण को सुनने के लिए उतने खुले मन से तैयार भी नहीं होते। वे अपने ही तर्कों में उलझे रहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि कभी-कभी जीवन में ये स्वीकार कर लेना कि मुझे नहीं पता और मैं हार गया हूं, ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। तो आज की हमारी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं, वो ये हैं कि अर्जुन की गहरी निराशा, उनका युद्ध भूमि में हथियार डाल देना, कोई अंत नहीं था, बल्कि एक आवश्यक शुरुआत थी। ये उनके रूपांतरण का पहला चरण था। और ये भी कि पूरी तरह हार मान लेने का क्षण, ये स्वीकार करने का क्षण कि हमारे अपने समाधान काम नहीं कर रहे हैं, वही वो क्षण था जिसने उन्हें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जो भगवान कृष्ण देने वाले थे। उनका टूटना ही उनके बनने की पहली शर्त थी। अर्जुन का विषाद एक ऐसी उपजाऊ भूमि बन गया जिसमें गीता के ज्ञान के बीज अंकुरित हो सके। बिल्कुल, ये एक तरह से जमीन को जोतने जैसा था ताकि बीज बोया जा सके। बहुत कठोर प्रक्रिया, लेकिन जरूरी। दर में सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है। तो ये हमें इस सवाल पे लाता है, जब हम अपनी जिंदगी में किसी बड़ी मुश्किल में फंसते हैं, जहां हमारे तर्क काम नहीं करते, तो क्या हम भी अर्जुन की तरह किसी महान बहाने के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं? और ज्यादा जरूरी सवाल, क्या हमें भी ज्ञान या एक नए रास्ते के लिए किसी बड़े ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए, या हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही अपना प्याला खाली करने के छोटे छोटे तरीके ढूंढ सकते हैं?